जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। इस लेसन में मैं आपको परसेंटेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी करा रहा हूं। जी हां, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन बेस्ड सम हमेशा ही एक परसेंटेज का वन ऑफ द फेवरेट माना जाता है। इस सम के अलावा भी मैं आपको दो सम कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको बीते हुए लेसन की होमवर्क सम जो मैंने दिए हुए थे दोनों का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको आज का यह लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक उम्मीदवार जो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है वह 30 अंकों से विफल रहता है। एक अन्य उम्मीदवार जो उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है जो आवश्यक अंकों से 42 अधिक हैं। अंकों का पास होने का प्रतिशत कितना है? ये सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन दी सेक्शन ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे दो दोस्तों की बात हो रही, जैसा कि आपने देखा होगा। एक दोस्त है वो कुछ नंबरों से विफल हो गया है, जबकि एक दोस्त है वो पास होने वाले नंबर से थोड़ा सा ज्यादा लेकर आया है। तो उस एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं ये पूछा जा सकता है। उस एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। उस एग्जाम में पास होने वाले मार्क्स का परसेंटेज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इस सवाल पे हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा एक एग्जाम है, उस एग्जाम में जो पहला कैंडिडेट है उसकी कहानी क्या दी गई है। तो उसकी कहानी दी गई थी हमें 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से विफल होता है। हमने अज्यूम किया हमारे पास एग्जाम में टोटल अंक x हैं। टोटल कितना ले लिया हमने? x ले लिया। क्लियर। फर्स्ट कैंडिडेट को इसका 20% मिला तो x का हमने क्या फाइंड किया? 20%। इतना क्लियर है। देन वो कितने नंबरों से विफल हो गया हमारे पास? 30 अंकों से। यदि हम इसमें +30 कर देंगे तो ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। इतना क्लियर है। सेकंड कहानी क्या दी गई थी? एक दूसरे स्टूडेंट है उसको 32 अंक मिले हैं, मतलब उसको x में से x का 32% मिला है, जबकि वह पास होने वाले नंबर से थोड़ा ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा लाया है? 42 अधिक लाया है। तो जो 42 अधिक है उसको आप माइनस कर दीजिए तो इससे आपके क्या निकल आएंगे? पास होने वाले नंबर। क्लियर। ये फर्स्ट कैंडिडेट के द्वारा है जो पास हो रहा है, ये सेकंड कैंडिडेट है जो पास हो रहा है। दोनों ने सेम एग्जाम दिया है, इट मींस दोनों के पासिंग मार्क्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बस इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 20% इस सटा के माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 12% ऑफ x। क्लियर। इतना इक्वल्स टू 42 इस सटा के क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 72। क्लियर। परसेंट के प्लेस पे क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर में 100। 12 से कितने टाइम कैंसिल? ये 6 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600। और आपने x की अज्यूम किया था इस एग्जाम के नंबर कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स। तो वो नंबर हमारे पास कितने आ चुके हैं? 600 आ चुके हैं। इतना क्लियर है। अब यहां पे उसने टोटल तो पूछा नहीं है आपसे, उसने क्या पूछा? पास होने वाले नंबरों का प्रतिशत कितना है। क्लियर। अब हम इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट कैंडिडेट या तो सेकंड कैंडिडेट के प्लेस पर पुट करते हैं और पासिंग मार्क्स फाइंड करते हैं। चलिए, तो मैं कहां पुट कर दूं? फर्स्ट में या सेकंड में? मैं फर्स्ट में करता हूं, आप सेकंड स्टूडेंट से ट्राई करिएगा। फर्स्ट कैंडिडेट में बोला गया था x मल्टीप्लाई 20% प्लस 30। x की वैल्यू हमारे पास 600 पुट कर दीजिए और जैसे हमने यहाँ पे 600 पुट किया मल्टीप्लाई 20/100 प्लस 30 कैंसिल आउट होने पर ये हो जाएगा 120 प्लस 30 इक्वल्स टू 150। और 150 क्या निकला है हमारे पास? PM मीन्स पासिंग मार्क्स हमारे पास 150 है उस एग्जाम में। अब इस पासिंग मार्क्स का हम परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा पासिंग मार्क्स हमारे पास 150 हैं। 150 पासिंग मार्क्स हैं कितने में से? 600 में से मल्टीप्लाई 100 तो आंसर किसमें आ जाएगा? PM का पासिंग मार्क्स का परसेंटेज फाइंड हो जाएगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 और 1/4 का फ्रैक्शन हमने याद किया हुआ है 25%। ये बन जाएगा आंसर।
इस सवाल में हमारे 3 आंसर फाइंड होते हैं, 3 टाइप के सम जनरेट होते हैं। फर्स्ट सम टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, या पासिंग मार्क्स पीएम कितने हैं, या पासिंग मार्क्स का परसेंटेज कितना है। हमने तीनों वैरायटी के सम को 3 स्टेप में आंसर फाइंड किया है। एग्जाम में आपको जो भी वैरायटी आएगी आप उस वैरायटी को फाइंड करके आंसर में टिक कर दीजिएगा। क्लियर हो गया ये वाला सेकेंड सम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 720 मिठाइयों को बच्चों के बीच कुछ इस प्रकार से विभाजित किया जाना है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% हो। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। बहुत ध्यान से अरेंज करना बेटा इस सम को, क्योंकि ये सम जितना इजी दिख रहा है अरेंज करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्टली हमने अज्यूम किया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब चिल्ड्रंस मतलब कि बच्चों की संख्या कितनी है, तो हमने अज्यूम किया हमारे पास टोटल n स्टूडेंट्स हैं, n बच्चे हैं। क्लियर। अब मिठाई कितनी है आपके पास, स्वीट्स 720 स्वीट्स को जब आप स्टूडेंट्सों में डिवाइड करोगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 720 अपॉन n, ये मिलेगी एक बच्चे को स्वीट्स मिठाइयों की संख्या। कंडीशन क्या दी गई थी, जो एक बच्चे को मिठाई मिलने वाली है वह बच्चों की संख्या का 20% होना चाहिए। तो हमारे पास बच्चों की संख्या है n, इसका हम जैसे फाइंड करेंगे 20% तो डेटा आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन अरेंज हुई है। फिर से समझिए, हमने अज्यूम किया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे पास n है, एक बच्चे को कितनी मिलेगी, टोटल मिठाई डिवाइडेड बाय बच्चों की संख्या। क्लियर। और जो ये एक बच्चे को मिठाई मिली है ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का 20% है। ये कंडीशन हमको सम में गिवन है। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। परसेंट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100। क्लियर। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल। 2 से कितने टाइम्स कैंसल, ये 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3600 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई n स्क्वायर, और जैसे आप इसको हटाओगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट ओवर, और 36 का रूट ओवर कितना होता है, 60। इट मीन्स n की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। इसका मतलब हमारे पास n स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 60 है। क्लियर। परंतु उसने हमसे ये नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। हमने देखा टोटल स्वीट्स हमारे पास है 720, बच्चों की संख्या है 60, और जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली हुई है। 0 से 0 कैंसल, 6 से कितने टाइम्स, ये 12 टाइम्स। इट मीन्स 12 स्वीट्स एक चिल्ड्रन को मिली हुई है, मतलब 12 मिठाई एक बच्चे को मिल रही है। क्लियर हो गया। सम बहुत सिंपल था, परंतु अरेंजमेंट में बस प्रॉब्लम नो आनी चाहिए। क्लियर हो गया। बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ पे एक ऐसी संख्या बनी है जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज का तीसरा सम अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्शन बेस्ड सम है, और इलेक्शन बेस्ड सम परसेंटेज का वन ऑफ द फेवरेट सम माना जाता है। इस सम को बहुत ही ध्यान से अरेंज करिएगा बेटा, बहुत ही ध्यान से और अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, पर उससे पहले हम इस सम को ट्राई करते हैं। तो ये सम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस लाइन से क्लियर है हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं, उन 2 में से एक तो हमारे पास विनर होगा और एक कौन होगा, हमारे पास लूजर। इतना क्लियर है। आगे रीड करिए। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 20% मत नहीं डले मतलब कितने परसेंट मत डले हैं, 80%। क्लियर। तो हमने देखा हमारे पास टोटल वोट जो 100% थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ 80% वोट ही डले हुए हैं, 20% नहीं डले। आगे 120 वोट अवैध घोषित किए गए, मतलब 120 मत ऐसे हैं जिनको हमने इनवैलिड कर दिया। इनवैलिड कर देना मतलब उनको हटाया जाएगा। क्लियर हो गया। आगे विजेता को अपने विरोधी से 200 वोट अधिक प्राप्त हुए हैं। जो विनर है वो लूजर से 200 मत ज्यादा लाया, मतलब कितने से जीत रहा है, वो 200 मत से जीत रहा है। आगे
इस प्रकार उसने मतदाताओं की सूची में शामिल कुल मतदाताओं के 41% वोट प्राप्त किए। सीधा सीधा दिया गया है, विनर को मिले हैं 41% वोट। अब आप ये देखिए, यदि 80% में से 41% विनर ले गया तो लूजर कितना ले गया? 80 में से 41 को माइनस कर दीजिए तो लूजर को कितने परसेंट मिले हैं? 39%। इतना क्लियर है आपको? इतना सभी को क्लियर हो गया? 39 कैसे आया? 100% होते हैं टोटल वोट, डले कितने सिर्फ और सिर्फ 80%, 120 उनमें से इनवैलिड होने चाहिए, विनर को दिए गए हैं 41%, तो लूजर कितना ले जाएगा? 80 में से 41 को माइनस कर दीजिए, 39% लूजर ले जा रहा है। अब विनर क्या बोलेगा? विनर बोलेगा लूजर को देख के कि मैं 2% वोटों से जीत रहा हूं चुनाव, बोलेगा ना, जो इनका डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस से विनर हमेशा क्या कहता है? इलेक्शन को जीतता है। क्लियर? परसेंट में क्या बोलेगा? 2%, परंतु उसने हमको संख्या बोली है, विनर कितना ज्यादा लेके आया? 200 मत ज्यादा लाया है। तो हमने देखा वो जो 200 मत ज्यादा है उनमें से 120 तो माइनस होगा क्योंकि तो अवैध थे। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा हमारे पास? 80 वोट बचे। क्लियर? और जबकि परसेंट में कितने परसेंट से जीत रहा है? 2% से, तो 2% 80 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिए, 2% से विनर जीत रहा है, परंतु 2% वो परसेंटेज के टर्म में बोल रहा है, जबकि संख्या में क्या बताएगा? 80। अब ये 80 कैसे आया? 200 से जीत रहा था, उनमें से हमने 120 जो अवैध है उनको माइनस किया, तो कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 80। तो विजेता परसेंट में बोलेगा मैं 2% से जीतता हूं, संख्या में क्या बताएगा? मैं 80 वोटों से जीता हूं, मतलब ये परसेंटेज इस संख्या के क्या हो गया? इक्वल। यदि 2% 80 के इक्वल है तो 100% वोट किसके इक्वल होंगे? यहां से हम सॉल्व करते हैं डेटा और हमारे पास सीधा सीधा आंसर निकल आया 4000। इट मींस इस चुनाव में टोटल मत कितने हैं? 4000। क्लियर? परंतु ये तो आंसर नहीं है हमारे पास। आंसर से क्या पूछा है? लूजर को डले हुए वोटों का कितने परसेंट मिला है। तो अब डले कितने परसेंट हैं? 80%। तो हम क्या निकालेंगे? 80% फाइंड करेंगे इस 4000 का, और जैसे आप 4000 का 80% निकालेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए, परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3200। ये मत डले हुए हैं। क्लियर? अब लूजर को कितने मिले हैं? 39%। तो हम इस 4000 का क्या फाइंड करेंगे? 39%। और जैसे आप 39% इसको फाइंड करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी 9 4 36, 3 रिमाइंडर, 4 3 12 प्लस 3 1560। परंतु बेटा इनवैलिड मत क्या होने चाहिए? माइनस। जैसे हमने विनर से माइनस किए थे, 120 को इससे माइनस कर दीजिए, और जैसे आप 120 माइनस करेंगे 0441 ये मत निकल आएंगे जो लूजर को मिले हैं। परंतु उसने लूजर के मत नहीं पूछे, उसने क्या पूछा है? परसेंटेज। बस हम इसको सॉल्व करते हैं। लूजर को मिले हैं 1440, कितने में से? 3200 जो वोट डले हुए हैं, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि उसने परसेंटेज में आंसर पूछा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 32 से 140 कैंसिल हो जाएगा, 45 टाइम्स आंसर आ जाएगा 45%। इट मीन्स लूजर को 45% मत मिले हैं। किसका? जितने मत 80% डले हुए थे उसका। क्लियर हो गया सम? इस सम को एक बार आप रिकॉल करिएगा, रिवाइज करिएगा, डेफिनेट है आपको ये सम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे होमवर्क सम को। जी हाँ, लास्ट लेसन में मैंने आपको 2 H और W में सम दिए हुए थे, जिसका सॉल्यूशन अब मैं आपको दे रहा हूं। जिसका फर्स्ट सम कुछ इस प्रकार था। एक टेस्ट में n प्रश्न हैं। भानु पहले अनुभाग में 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। दूसरे अनुभाग में वह 60% प्रश्नों का सही उत्तर देता है, और इस प्रकार टेस्ट में उसका कुल स्कोर 66.66% है। यह देखते हुए कि सभी प्रश्नों के बराबर अंक हैं, कोई नकारात्मक अंक नहीं है। टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है?
इस सम को आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना था बेटा, अरेंज करना था। मैंने तो इसके ऑप्शंस भी दिए थे, आप चाहते तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करके आंसर फाइंड कर सकते थे, जैसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। परंतु मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी दे रहा हूं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि टाइम लॉस होगा यदि हमने एक एक ऑप्शन को चेक किया। उससे बचने के लिए हम यदि इसको अरेंज करना चाहें तो हमने कुछ ऐसा देखा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक पेपर में n है, क्लियर, जिसका फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे। यदि फर्स्ट सेक्शन में 25 सम है तो सेकंड में कितने बचेंगे हमारे पास, n-25। इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट अनुभाग में यदि 25 क्वेश्चन है तो सेकंड में कितने बचे हमारे पास, n-25। यदि हमने इन दोनों अनुभाग को जोड़ दिया तो टोटल कितने सम आ जाने चाहिए, वही n आ जाना चाहिए। इतना क्लियर है सबको। अब कहानी बोली गई थी, जो पहला सेक्शन है उसमें हमने 25 में से 20 सही किए हैं, 20 में से हमने सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन क्या किए हैं, सही। जबकि सेकेंड अनुभाग में हमने 60% सही सम किए हैं और टोटल ओवरऑल पेपर में हमने 66.66% सम सही किए हुए हैं। तो आपको टोटल सम बताने हैं, क्लियर। अब यदि देखिए आप 25 में से यदि मैंने 20 सवाल सही किए हैं, कितने में से, 25 में से 20 सम सही किए हैं, तो कितने परसेंट सम सही किए हैं, 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 25। और 20 अपॉन 25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 4/5 और 4/5 का मीन्स होता है 80%। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये याद करवाया हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज, क्लियर। अब हम इसको अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 25 सम है, क्लियर, जिनमें से मैं लाया हूं सिर्फ और सिर्फ 80%, तो 80% निकाल लीजिए फर्स्ट सेक्शन का। सेकेंड सेक्शन में मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है n-25 और सेकेंड क्वेश्चन में मैं कितने परसेंट लाया हूँ, 60%, तो इसका आप 60% निकाल लीजिए, क्लियर। जब दोनों सेक्शन को हम ऐड करेंगे तो टोटल जो n प्रश्न है उन n प्रश्न में मैं कितने परसेंट रिजल्ट लेके आया हूँ, 66.66%। बस ये बन गई आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर से आप समझ लीजिए, हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में 25 क्वेश्चंस थे, जिनमें से मैं 80% फाइंड किया हूं। सेकेंड सेक्शन में n-25 है, जिसका मैं 60% फाइंड किया हूं। ओवरऑल n प्रश्नों में से मैं 66.66% को फाइंड किया हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं इस 60% को 3/5 लिख सकता हूं फ्रैक्शन वैल्यू में, क्लियर। मल्टीप्लाई n-25 अपने प्लेस पर रहेगा, प्लस क्या मैं 80 को लिख सकता हूँ 4/5, लिख सकता हूँ, यस। 25 अपने प्लेस पर रहेगा एज इट इज। अब 66.66% को मैंने याद कराया था फ्रैक्शन वैल्यू में, कितना याद कराया था, याद करिए अच्छे से, 2/3, 2/3 फ्रैक्शन याद करवाया था मैंने। मल्टीप्लाई n अपनी प्लेस पे। अब हमने देखा यहाँ पे तो 5 डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5। 25 4 जा कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 3 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3n-75, क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है n मल्टीप्लाई 2/3। अब हम कह देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। 5 का मल्टीप्लाई कह दीजिए, कितना हो गया यहाँ पे 10 और ये n लिखा है। 3 का मल्टीप्लाई कह दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 300 प्लस 9n-75, 3 जा कितना होता है 225। 9n इस तरह के माइनस होगा, कितना बचेगा n, जबकि 300 में से 225 माइनस होगा, कितना बचेगा 75। n की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है 75। इट मीन्स इस प्रश्न पत्र में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 75 है। क्लियर हो गया, सिंपल सम था, बस आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके सॉल्व करना था। अदरवाइज आप चाहें तो एक एक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, परंतु वो टाइम लॉस करा देगा, इसलिए आप इस इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करिए। सेकेंड सम HW का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चिदम्बरम ने परिवार में खर्च का बचत से अनुपात 5:3 है। तुरंत हमने देखा एक पर्सन है चिदम्बरम, उसके परिवार में जो खर्च का अनुपात है बचत के साथ कितना है, 5:3। इट मीन्स यदि वह खर्च मतलब एक्सपेंडिचर उसका 5 है
तो उसकी सेविंग कितनी है, 3 है। क्लियर। यदि हम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या निकल आएगी, उस पर्सन की इनकम फाइंड हो जाएगी। इतना क्लियर है। हमने जूम किया, एक्सपेंडिचर 500 है जबकि सेविंग हमारे पास 300 है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई ऐड करने पर, 800। इतना क्लियर है। अब आगे कहानी क्या दी गई है, लेकिन उसके खर्च में 60% की वृद्धि होती है। जो एक्सपेंडिचर है वो 60% से बढ़ जाता है, मतलब 60% इंक्रीमेंट होने वाला इसके एक्सपेंडिचर में। क्लियर। आगे कहानी, आय में केवल 25% की वृद्धि होती है। जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट इंक्रीज होने वाली है, 25% इंक्रीज होने वाली है। आगे, इस प्रकार बचत में 350 रुपए का घाटा है। जो उसकी सेविंग थी उस पर उसको लॉस हो गया, कितने का, 3500 रुपए का। तो बढ़ी हुई आय कितनी है आपको ये बताना है। क्लियर हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप बताइए 500 का 60% कितना होता है। परसेंट से 2 शून्य कैंसिल होगा यहाँ पे, और 6 5 30, मतलब कि 300 रुपये उसका खर्च बढ़ गया। क्लियर। यहाँ पर 800 का 25% कितना होता है, 200। क्लियर हो गया इतना। अब हमने क्या देखा बेटा, उसकी एक्सपेंडिचर 500 प्लस 300, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 800। क्लियर। 800 प्लस 200 जो उसकी इंक्रीमेंट हुआ, टोटल सैलरी कितनी होगी उसकी, इनकम 1000। अब हमने देखा 1000 रुपये वो कमा रहा है, खर्च कर रहा है 800 रुपये, तो बचाएगा कितना, सिर्फ और सिर्फ वो 200 रुपये। इतना क्लियर है ना। कमाया कितना, इनकम 1000, खर्च कितने कह दिए 800, तो बचाए उसने कितना, 200 रुपये। क्लियर। अब हमने क्या देखा, पहले वो बचा रहा था 300 रुपये, अब बचा रहा है 200 रुपये, उसको लॉस हो गया ना, घाटा हो गया। कितने रुपए का घाटा हो गया, 100 रुपये का घाटा हो गया इस पर्सन को। 100 रुपये का घाटा तब हुआ है जब उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 1000 रुपये। तो 100 रुपये का घाटा तब हो रहा है जब उसकी इनकम कितनी है, 1000 रुपये, परंतु हम उसको घाटा 100 रुपये नहीं दिया, कितना दिया हुआ है, 3500 रुपये। तो उसकी इनकम कितनी हो गई ये पूछा जा रहा है। सिंपल इक्वेशन जम गई। 100 रुपये का जो घाटा था वो तब हो रहा था जब उसकी इनकम कितनी थी, बढ़ी हुई 1000, परंतु हमें 100 रुपये घाटा नहीं कहना है, कितने का घाटा कहना है, 3500 का। तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 35000। इट मीन्स 35,000 उसकी इनकम है। कितना सिंपल सम था ये वाला आप सभी के लिए, एक बार आप फिर से ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो इस लेसन में हमने जो सम किए हुए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क के भी 2 सम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज टॉपिक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपसे डेफिनेट है अब परसेंटेज के सम आपसे इजीली बन जाएंगे।